मानपुर के गांधीनगर मोहल्ले में 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया गया। इसका नेतृत्व मानपुर के ही रहने वाले राजाराम पासवान ने किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना हकड़ेगा, दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप देवी देवता के चक्कर में नहीं रहें, आप कलम तैयार करें, शिक्षा ग्रहण करें, उसके बाद संगठित हों, उसके बाद संघर्ष करें। ये पूरा देश आपका है। उन्होंने इस मौके पर कई बच्चों को कॉपी कलम बांटा गया और इस कार्यक्रम में बामसेफ के मूल निवासी के प्रदेश के नेता प्रधान जी और प्रत्याशी अरुण कुमार अधिवक्ता के साथ कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। सभी ने कहा कि हमारा अधिकार तब मिलेगा जब हम अच्छे सांसद चुनकर संसद भवन में भेजेंगे। लोग सांसद बनने के बाद अपनी भूमिका भूल जाते हैं और वह पैसे के पीछे भागने लगते हैं। यहाँ के कई कार्यकर्ता ने इस कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग किया। मैं धर्मेंद्र कुमार गया। होते जा रहा है, केवल दिखावा बन के रह जाए। लेकिन बाबा साहब ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई हमारा जयंती मनाए, हमारा बड़का का मूर्ति लगा दे और किताबें निकाल दे, कहानी बहुत सारा बना दे। केवल ऐसा बाबा साहब नहीं चाहते थे। जबकि बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में जो मैंने संवैधानिक अधिकार दिया है लोगों को, और उस संवैधानिक अधिकार को अगर पाने में अगर वो अग्रसर है या अपने अधिकार को बचाने में अग्रसर है, तो मैं समझूंगा कि मेरी जयंती मेरी पूजा हो रही है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप बाबा साहब को अपमान कर रहे हैं, जयंती मना करके अपमान कर रहे हैं। कि यहाँ हम जयंती बाबा साहब को मनाते हैं, लेकिन काम हम वही करते हैं जो हमको अगला सिखाता है, जो हमको अगला इशारा करता है। बताया जाए प्रधान जी, आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है, फिर भी संविधान खतरे में है। बाबा साहब का जयंती है तो बाबा साहब का जयंती तो हम लोग मना ही रहे हैं, और संविधान खतरा है तो जो संविधान खतरा है, बाबा साहब तो चले गए, खतरा तो जो है जिंदा है, यहाँ रह रहे हैं, जो सत्ता शासन में उससे भी खतरा है, और उससे हम लोग को बचाना। देश के जो यहाँ के मूल निवासी, भारत के जो रहने वाले हैं, जो असली मूल निवासी, उस संविधान को बचाने में लोग लगे हुए हैं और पूरे संगठन के साथ लगे हुए हैं, और संविधान बचेगा भी। और संगठन यहाँ से लेकर के दिल्ली तक सारा कारनामा बढ़ रहा है। जिस उद्देश्य से वो लगा हुआ है संविधान खत्म करने में, उसका उद्देश्य पूरा होने नहीं जा रहा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं जीतन राम जी, कभी संविधान को मानते हैं तो कभी संविधान को ही उलट देते हैं। इसलिए कि वो जीतन राम मांझी के बारे में हम बहुत प्रकाश नहीं कर सकते हैं, हमारे ही आदमी, लेकिन उन्होंने न तो बाबा साहब को समझा, बाबा साहब चाहते क्या थे, बाबा साहब कहे क्या है और हम लोग कर क्या रहे। ये जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा तो वो उस तरह की बात नहीं करेंगे, कभी इधर कभी उधर नहीं होगा। और हम लोग संगठन से एक पक्ष रहें, जो बाबा साहब कहे उस पथ पर चलने का प्रयास है हमारा। हम उनसे तुलना कैसे कर सकते, या वो क्या कर रहे हैं उनकी भावना है। आज इतनी रात में भी भीमराव अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं लोग? आज जितने भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हमको कहना है कि केवल जयंती मनाना उद्देश्य नहीं है। बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं तो आप पहले ये समझ लीजिए, क्या हम बाबा साहब के ने हमें जो कहा है, क्या उस पर हम चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे हैं तो आप जयंती मनाने के अधिकारी नहीं। जैसे महापुरुष का जयंती मनाना कोई साधारण बात नहीं है।
हम जिसका जयंती मना रहे हैं उनके विचार पर अगर नहीं कटिबद्ध है तो आप झूठा दिखावा कर रहे हैं। जो बाबा साहब हमको कहे हम उस पर कटिबद्ध अगर हैं तब हम उनके जयंती को हम मना रहे हैं सही रूप में, क्योंकि हमारे बाबा साहब जो हमें अधिकार दिया, क्या हम उसे बचाने में सक्षम हैं। जिस दुश्मन की तरफ इशारा किए, इसी कांग्रेस के साथ में बाबा साहब का हमेशा लड़ाई होते रहा, और आज हम उसके समर्थन में हो जाए, समर्थन में हो जाए, ये हमारे बड़ी जिस तरह से मेरा संविधान और जो मेरा अधिकार का दमन हो रहा है, इस पर जो जयंती मना रहे हैं लोग, उसको अगर स्वीकार कर रहे हैं तो हम समझेंगे कि हमारे ही लोग गद्दार हैं। परिचय देंगे अपना। मेरा नाम आदित्य प्रधान और मैं मूल निवासी संघ प्रदेश के प्रशिक्षण सचिव। भीमराव अम्बेडकर का जिस उद्देश्य से हम लोग मनाते हैं, और बाबा साहब को जो कहना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। SC, ST और OBC के बच्चों को या उनके गार्जियन और परिजनों को कहना चाहता हूँ कि बच्चों को स्कूल भेजे, भूख दुख मर करके संकट घड़ी को सामना करते हुए बच्चे को शिक्षित करें और पढ़ाने का काम करें। उसी यदि जो बच्चा आपको पढ़ लिख करके जाएगा, आपको दुख दूर हो जाएगा। और इस अवसर पर हमारे बीच बच्चों लोग छोटे छोटे आए हैं, उनको मैं कॉपी कलम सामग्री दे करके प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, शिक्षा की ओर आगे बढ़े, शिक्षा की ओर हम अग्रसर ये करेंगे, प्रेरित करेंगे कि बच्चे पढ़ें और देश के भविष्य और बाबा साहब का जो उद्देश्य था, सपना था, वो पूरा करें। परिचय दे दीजिए। राजाराम पासवान, मानपुर, गांधीनगर।